हेलो एवरीवन, आपका अपने स्टडी पॉइंट आरसी का जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत है। तो देखो, आज हम करेंगे मैथ के अंदर हमारा थर्ड टॉपिक। ठीक है, जो थर्ड टॉपिक हमारा वो है प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। यानी कि मैथ के अंदर आज हम थर्ड टॉपिक करेंगे अपना कौन सा? परसेंटेज। कौन सा टॉपिक है भाई? परसेंटेज। ओके, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। देखो, सबसे पहले अगर हम परसेंटेज प्रतिशत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका मीनिंग देखेंगे भी इसका अर्थ क्या होता है। प्रतिशत, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, अगर हम बात करें प्रतिशत की, देखो प्रति, प्रति का मतलब प्रत्येक, प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। शत की अगर हम बात करें तो 100, शत का मतलब 100, यानी कि प्रत्येक 100 में से। प्रतिशत का मतलब क्या निकल के आ रहा है? प्रत्येक 100 में से। अब प्रत्येक 100 में से क्या वो होगी? कोई भी वैल्यू आपकी, जैसे आपको बोल दिया जाए 20%। देखो, प्रतिशत का जो सिंबल होता है, जो प्रतीक होता है वो ये होता है, ऑब्लिक के साइड में डॉट। ठीक है, दो डॉट। 20%, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब प्रत्येक 100 में से 20, प्रत्येक 100 में से 20। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक 100 में से। और कौन सा आगे वाला नंबर है? प्रत्येक 100 में से 20। अगर आपको ये बोल दिया जाए 40%, 40%, इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक 100 में से 40, प्रत्येक 100 में से 40। अगर आपको ये बोल दिया जाए 25%, इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक 100 में से 25। क्या हुआ भाई? प्रत्येक 100 में से 25। अब देखो, इसको लिखेंगे कैसे? अगर हम लिखने की बात करें तो प्रत्येक 100 में से, प्रत्येक 100 में से यानी कि 100वें भाग का हिसाब पूछ रहा है। हम क्या कह सकते हैं कि प्रतिशत को हटाओ, प्रतिशत को हटाओ और इसके बटा में 100 लगाओ। ठीक है, यानी कि अगर हम 20% की बात करें, किसकी बात करें? 20% की बात करें तो प्रत्येक 100 में से 20 लेना है, तो 20/100, 20/100। यानी कि जब भी हम प्रतिशत हटाएंगे, जब भी हम प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, प्रतिशत का जो ये सिंबल है उसको हटाएंगे, तो क्या करेंगे? बटा में 100 लगाएंगे। ओके, प्रतिशत को हटाओ और बटा में 100 लगाओ। यानी कि जैसे हम 40% की बात करें, किसकी बात करें? 40% की बात करें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 40% हटाया और बटा में 100 लगाया, यानी कि 40/100। इसी प्रकार 25% की अगर हम बात करें तो देखो, प्रतिशत जब भी हटाओगे क्या लगाओगे? बटा में 100 लगाओगे। ओके, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। और यही मैंने बोला, प्रत्येक 100 में से, प्रत्येक 100 में से। x प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? x/100। क्या हुआ भाई? x/100। प्रत्येक 100 में से x, प्रत्येक 100 में से x, यानी कि x प्रतिशत, y प्रतिशत, z प्रतिशत, कोई भी प्रतिशत वैल्यू दे रखी है उसको हम किससे कंपैरिजन करते हैं? प्रतिशत के लिए 100 में से, मतलब 100 में से, प्रत्येक 100 में से। अब देखो, जैसे 20% का मैंने मतलब बताया 20/100, तो ये एक फ्रैक्शन बन गई, भिन्न बन गई। इसको हम और ज्यादा सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे कि 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गए। ओके, 2 एकम 2, 2 5 10, यानी कि 20% को हम 1/5 के रूप में भी लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? 1/5, यानी कि फ्रैक्शन भिन्न के रूप में। यानी कि जब भी आपको कहीं भी 20% दिखाई दे उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई? 1/5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर 40% की बात करें तो देखो, ये भी कट हो रहा है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। 4/10 का मतलब 2 दूनी 4 और 2 5 10, 2/5, 2/5, यानी कि 40% को अगर हम भिन्न रूप में लिखना चाहें तो 2/5 लिख सकते हैं। और 2/5 को अगर परसेंट रूप में लिखना चाहें तो 40% लिख सकते हैं। इसी प्रकार 25/100 है, इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं। देखो, 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी कि ये आ गया 1/4। क्या आ गया भाई? 1/4, यानी कि 1/4। क्या आ गया? 1/4। और 1/4 को अगर परसेंटेज रूप में बोलना चाहें तो 25% है वो बोल सकते हैं। ओके, तो प्रतिशत का मतलब समझ में आया। यानी कि प्रत्येक 100 में से कुछ भी वस्तु, जो भी आपको दे रखा है 20% दे रखा है, तो प्रत्येक 100 में से 20 लेना है, प्रत्येक 100 में से 20। यानी कि देखो, प्रतिशत की अगर हम बात करें, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो, प्रतिशत की अगर हम बात करें, देखो प्रतिशत की अगर हम बात करें, जैसे मान लो आपको ये बोल दिया जाए 60 का 20%। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब क्या है? 60 का 20%। देखो, हमने पीछे एक टॉपिक भी कंप्लीट किया था, बोर्ड मास, वी बोर्ड मास। उसके अंदर हमने देखा था का मतलब क्या होता है? गुणा। क्या होता है भाई? गुणा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 60 गुणा
20। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था प्रतिशत का मतलब क्या था, प्रतिशत हटाओ और बटा में 100 लगाओ, यानी कि इसके बटा में क्या आ गया 100 आ गया, इसके बटा में क्या आ गया 100 आ गया। तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इस 1 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, यानी कि हमारा आंसर क्या है 12 आ गया, 6 दूनी 12। क्या आंसर आ गया अभी 12। इसका मतलब देखो ये 12 क्या है कि 60 का जो 20% है, 60 का अगर 20% की बात करें, 60 का 20% क्या है 12 है, 60 का 20% क्या है 12, 60 का 20% क्या है 12। और 20% को हमने थोड़ी देर पहले फ्रैक्शन में भी देखा था 20/100, 20/100 यानी कि 1/5, कोई भी चीज का 5वां हिस्सा, कोई भी चीज का 5वां हिस्सा। 1/5 का मतलब ये होता है कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु उसका 5वां हिस्सा, कोई भी वस्तु का 5वां हिस्सा। तो मेरे को ये बताओ 60 का अगर मैं 5वां हिस्सा देखूं, यानी कि 60 के अगर मैं 5 बराबर बराबर पार्ट में बांटू, 60 को अगर मैं बराबर बराबर 5 पार्ट में बांटू, तो प्रत्येक पार्ट में कितना आएगा, प्रत्येक पार्ट में कितना नंबर आएगा 12 आएगा। ओके, यानी कि हम ये बोल सकते हैं 60 का 20% कितना होता है 12 होता है। ओके, इसमें कोई डाउट? ऐसे ही बिल्कुल बेसिक से करेंगे, जैसे आपको बोल दिया जाए 200 का 30%, क्या बोल दिया अभी 200 का 30%। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था का मतलब क्या होता है गुणा, का मतलब क्या होता है गुणा, यानी कि 200 का मतलब गुणा 30 प्रतिशत। सबसे पहले प्रतिशत की अगर हम बात करें तो प्रतिशत जब भी हटाओगे इसके बटा में क्या लगाओगे 100 लगाओगे, क्या लगाओगे 100। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, यानी कि 30 को 2 से गुणा किया 60, 30 को 2 से गुणा किया 60। अगर आपको ये बोल दिया जाए 200 का 30% बताइए, तो हम बोल सकते हैं 60। क्या बोल सकते हैं 60, हम क्या बोल सकते हैं 60। ओके, इसमें कोई दिक्कत? ऐसे एक प्रश्न आप करके दिखाओ मेरे को, जैसे आपको बोल दिया जाए 99 का 33 सही 1/3%, इसको निकालो। 99 का 33 सही 1/3%। अब देखो अगर हम बात करें, हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि का मतलब होता है गुणा, प्रतिशत का मतलब प्रतिशत जब भी हटाएंगे हम बटा में क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे। तो देखो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी वो देखो। अब देखो अगर प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, यानी कि 99 का 33 से 1/3% आपको पूछा गया है, तो देखो 99 इंटू का मतलब इंटू होता है 33 से 1/3, चलो ठीक है, इसको मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया एक बार। और प्रतिशत का मतलब 1/100, प्रतिशत का मतलब 1/100। अब देखो 33 से 1/3 ये एक मिश्र भिन्न है, ये क्या हमारे पास एक मिश्र भिन्न है, इसको अनुचित भिन्न में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, इस 3 को इस 33 से गुणा किया तो 33 3 99, 99 के बाद प्लस ऊपर वाले में प्लस 1 यानी कि 99 और 100। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 99 गुणा में 100 और बटा में 3, यानी कि 33 से 1/3 को मिश्र भिन्न को अगर हम इम्प्रॉपर यानी कि अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो वो क्या आएगा 100/3 आएगा। और इनटू में क्या लिख दिया मैंने 1/100। अब आपने देखा 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है, 3 से ये कट हो गया 33 बार, तो हमारा आंसर क्या आया 35 आ गया। अब देखो इसमें समस्या क्या है कि 33 से 1/3 को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया। बहुत सारी फ्रैक्शन आएगी, जैसे कि मान लो आपको दे दिया जाएगा 72 का 62.5%, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 72 की बात करें, 72 का 72 लिख दिया मैंने, का मतलब गुणा, का मतलब गुणा। अब देखो 72 को 62 सही 1/2 है, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि अनुचित भिन्न में बदलेंगे। देखो कैसे बदलेंगे, 62 को 2 से गुणा किया 124 और 1 125 हो गया, कितने हो गया भाई 125 बटा में 2 इंटू प्रतिशत का मतलब 1/100, प्रतिशत का मतलब 1/100। अब देखो ये कट हो रहा है, कितने से कट हो रहा है 25 के टेबल से कट हो रहा है, 25 के पहाड़े से कट हो रहा है, तो 2500 के 100 कितना आ गया 2500 के 100 और 25 5 125, 25 5 125। ये देखो 4 को 2 से गुणा किया 8 और 8 से ये कट हो रहा है 8 नहीं 72, कितनी बार कट हो गया 9 बार। अब 9 गुणा 5, 9 गुणा 5 ये आ गया हमारे पास 45। लेकिन देखो इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। ऐसे प्रकार से आपको बहुत सारी जो ये मिश्र भिन्न होती है उसके रूप में परसेंटेज रूप में आपको देखने को मिलेगी। तो इसका डायरेक्ट कैसे करें, इसको डायरेक्ट कैसे करें, देखो कुछ एक जो फ्रैक्शन है, जो ये परसेंटेज वैल्यू होती है ये मेन होती है, ये फिक्स भी होती है, ज्यादातर एग्जामिनर इसी से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, यानी कि परसेंटेज वैल्यू ये फिक्स होती है, तो उनको हम याद कर लेंगे, उनको हम क्या कर लेंगे याद। तो देखो याद कौन कौन सी करनी है वो आपको मैं बता देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो देखो याद करने वाली
जो परसेंटेज वैल्यू है जिनको हम डायरेक्ट फ्रैक्शन में याद करेंगे। याद करने का मतलब उनको मैं सोल्व भी करवाऊंगा आपको। देखो सबसे पहले हम 100% पूरी कंप्लीट की बात करते हैं। 100% देखो इसका मतलब देखो क्या होता है। अभी मैंने बताया था प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब प्रतिशत जब भी हटाएंगे ना, प्रतिशत हम जब भी हटाएंगे तो बटा में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ 100 गुणा में 1/100 लिख दिया। तो देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि 100% का मतलब होता है 1। 100% का मतलब 1। कोई भी वैल्यू अपने आप में 1 होती है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 1 है। मैं क्या हूँ, 1 हूँ, तो मैं अपने आप में 100% हूँ। मैं अपने आप में क्या हूँ, 100%। ओके, इसी प्रकार देखो जैसे आपको भिन्न दे दी जाए 1/5, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। किसमें, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम बात करें कैसे करते हैं। तो देखो 1/5 है, अगर मैं ऊपर नीचे 100 की गुणा करूं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? भी अंश में भी 100 की गुणा करूंगा और हर में भी 100 की गुणा करूंगा तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर हम बात करें इस भिन्न में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे 100 की गुणा कर दी। अब देखो अगर मैं बात करूं प्रतिशत की, मैंने थोड़ी देर पहले आपको वैल्यू लिखाई थी। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। तो देखो इसको देखो अब आगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करना चाहूं तो देखो 1/5 का 1/5 आ गया, इंटू इस 100 को एक बार मैं साइड में लिख लेता हूं, इंटू 100, और ये क्या बच गया, फिर 1/100 बच गया। क्या बच गया, 1/100। और एक बात बताओ, 1/100 प्रतिशत की वैल्यू है, तो इसका मतलब 1/100 की वैल्यू भी तो प्रतिशत है। यानी कि जहां पर मेरे को 1/100 दिखाई दे वहां पर मैं प्रतिशत लगा सकता हूं, वहां पर मैं क्या लगा सकता हूं, प्रतिशत। इसका मतलब क्या हुआ, 1/5 इंटू 100%। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 20 5 100, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, 20% आ गया। तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई भिन्न, जब भी कोई सी नंबर को आप प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, इंटू 100 करोगे। हमेशा क्या करोगे, इंटू 100। क्या करोगे भाई, इंटू 100 करोगे, यानी कि गुणा में 100 करना है आपको, और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपको बोल दिया जाए 1/4, अब 1/4 को प्रतिशत में बदलना है, तो मैंने डायरेक्ट बता दिया। अब आपको ऐसे पूरा कंप्लीट करके नहीं दिखाना है, आपको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना। प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, 100 से मल्टीप्लाई करना। तो देखो कट करेंगे, 4 एकम 4 और 2500 के 100, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 25%। कितना आ गया भाई, 25%। इस प्रकार कुछ एक फ्रैक्शन है जो आपको परसेंट में याद रखनी है, और कुछ एक परसेंटेज वैल्यू जो आपको फ्रैक्शन में याद रखनी है। ओके, तो देखो इसके अंदर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक का मतलब क्या होता है, 100%। एक का मतलब क्या होता है, 100%। उसके बाद में अब देखो एक का मतलब क्या हो गया, एक का मतलब 100%। अगर मैं दोनों तरफ 2 का भाग दूं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। यानी कि एक के अंदर भी मैंने 2 का भाग दिया, इसी प्रकार मैंने 100 के अंदर भी 2 का भाग दिया, तो क्या आएगा भाई, 50%। यानी कि 1/2 का मतलब क्या बोल सकते हैं, 50%। इसी प्रकार 1/3, यानी कि 1 के अंदर मैं 3 का भाग दे रहा तो 100 में भी 3 का भाग दूंगा। जब आप 100 में 3 का भाग दोगे, देखो 100 में जब भी आप 3 का भाग दोगे क्या आएगा, 33 की 99, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं डिवाइड, तो देखो शेष क्या बच गया, 1। यानी कि ऐसे आप सर्कल घुमा सकते हो, जब भी आप मिश्र भिन्न में लिखो ऐसे आप सर्कल घुमा सकते हो। यानी कि जो शेषफल होता है वो ऊपर आ जाता है टॉप पर। ओके, यानी कि 1 जो आपका भागफल है वो बीच में आ जाएगा, यानी कि 33। और जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो वो नीचे आ जाएगा, बटा में 3। तो ये हमारा क्या है, आंसर आ गया। यानी कि 100 में जब आप 3 का भाग दोगे क्या आएगा, 33 से 1/3, 33 से 1/3, और प्रतिशत का प्रतिशत। ओके, इसी प्रकार आपको अगर 1 में 4 का भाग देने के लिए बोले, यानी कि 1 बराबर 100% है, अगर मैं इसके अंदर 4 का भाग दूं इसका मतलब 1/4, इसका मतलब 1/4, और 100 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा भाई, 25%। कितना आएगा, 25%। इसी प्रकार अगर मैं 1 में 5 का भाग दूं, तो 1/5, और 100 में अगर मैं 5 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 20%। कितना आएगा, 20%। इसी प्रकार अगर मैं 5 की जगह 6 का भाग दूं तो 1/6, और 100 में पूरा कंप्लीट 6 का भाग नहीं जा रहा है, तो आप डायरेक्ट ऐसे दे सकते हो, 100 के अंदर 6 का भाग
तो देखो 6 कम 6 कितना बचा 4, फिर 0, 6 6 36, क्या आ गया 4। अब मैंने बोला था जो शेषफल है वो ऊपर जाएगा, जो भागफल है वो बीच में, और जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वो नीचे, यानी कि 4 ऊपर आ गया, 16 साइड में और 6 बटा में। अब देखो ये भिन्न है, ये भी एक भिन्न है और ये कट हो रही है कि इस पाड़े से कट हो रही है 2 के पाड़े से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 1/6 की अगर हम बात करें परसेंटेज रूप में क्या होता है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, यानी कि 1/6 का मतलब क्या हुआ अभी 16 सही 2/3%। ओके, इसी प्रकार अगर हम 1/7 की बात करें तो 1/7 की क्या आएगी, यानी कि 100 के अंदर 7 का भाग देना है, 100 के अंदर जब 7 का भाग दोगे तो वो आएगा 14 सही 2/7%। क्या आएगा भाई 14 सही 2/7%। ओके, उसके बाद में 1/8, अगर हम 1/8 की बात करें तो यानी कि 100 में 8 का भाग देना, और जब 100 में आप 8 का भाग दोगे तो वो आएगा 12.5%। कुछ एक वैल्यू है जो आपको याद रखनी है डायरेक्ट, वो मैं लिखवा रहा हूं ताकि आगे डायरेक्ट जब भी पर्सन बोले, जब भी आपको कहीं पे 12.5% दिखाई दे, जब भी कहीं पर आपको 14 से 2/7% दिखाई दे तो उसकी जगह डायरेक्ट आप 1/7 लिख सकते हो। ठीक है, इससे क्वेश्चन हमारा स्पीड से भी होगा, जल्दी से भी, यानी कि अपने आप क्वेश्चन की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। आपको याद नहीं करना पड़ेगा अभी 14 से 2/7 को पहले अनुचित भिन्न में बदलेंगे, फिर प्रतिशत हटाएंगे, बटा में 100 लगाएंगे, ठीक है, फिर उसको सोल्व करेंगे। नहीं, आपको डायरेक्ट करना है 1/7, आपको डायरेक्ट 14 से 2/7% की जगह क्या लिखना है 1/7, और क्वेश्चन आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। ओके, देखो उसके बाद में 1/8 की बात की मैंने तो 12 से 1/2%। अगर मैं 1/9 की बात करूं तो 1/9 होता है 11 से 1/9%। ओके, 1/10 होता है 10%, 1/11 होता है 9 सही 1/11%, और 1/12 होता है 8 से 1/3%, 1/13 होता है 7 से 9/13%। उसको याद करने की जरूरत नहीं है। 1/14 की अगर याद करना चाहो तो 7 से 1/7%, 1/15 होता है 6 से 2/3%। उसके बाद अगर हम बात करें 1/16 की, 1/16 होता है 6 से 1/4%। 1/17 की याद करना चाहो तो याद कर सकते हो 5 सही 15/17%। 1/18 की 5 सही 5/9%। 1/18 की याद कर सकते हो आप 5 सही 5/9%। और 1/19 की अगर याद करना चाहो तो 5 सही 5/19%, और 1/20 की 5%। ओके, ये मैं आपको मेन जो परसेंट वैल्यू है वो लिखवा रहा हूँ। 1/19 की अगर हम बात करें तो याद करना तो चलो लिख लेते हैं 5 सही 5/19%। उसके बाद 1/20 की आपको याद करनी है, वो क्या होती है 5%। आपको 1/24 की याद करना चाहो तो याद कर सकते हो 4 सही 1/6%। 1/25 की 4%। 1/30 की 3 सही 1/3%। 1/40 की 2.5%, और 1/50 की 2%। इतनी परसेंट वैल्यू आपको याद करनी है। ठीक है, ये सभी 1 के बटा में है। उसके अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा है, वो है जैसे कि 3/8। 3/8 को याद रखना आपको 37.5%। क्या याद रखना है भाई 37%। उसके बाद 5/8, 5/8 होता है 62.5%। कितना होता है 62.5%। ओके, इसी प्रकार आपको 2/7 भी याद रखना है, तो होता है 28 सही 4/7%। 28 सही 4/7%। ओके, उसके बाद अभी आप इतना याद रख सकते हो, एक और याद कर लो चलो 2/3। 2/3 होता है 66 सही 2/3%। ओके, अब देखो इन फ्रैक्शन को हम डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो 3/8 मैंने बोला है 3/8। अब मेरे को ये बताओ, अगर आपको 1/8 याद है, 1/8 कितने होते हैं 12.5%। कितने होते हैं 12.5%। अगर मैं बोलूं 3/8 तो इसका मतलब इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, इसको अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो 3 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, और 3 एकम 3, 3/2। अब देखो ये भी अनुचित भिन्न है, इसको हम उचित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे या फिर मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो कैसे करोगे कि 3 के अंदर वापस 2 का भाग दोगे तो कितनी बार गया एक बार, कितनी बार गया एक बार, क्या बचा शेष 1, यानी कि 2 एकम 2, एक शेष बच गया बटा में 2, तो 36 और 1 क्या गया 37। 36 और 1 37 सही 1/2%। और मैंने यही लिखा है। इसी प्रकार आप 5/8 को 2/7 को
2/3 को निकाल सकते हो। ओके, ये कुछ एक परसेंट वैल्यू है जो फ्रैक्शन में याद करनी है, और जब भी फ्रैक्शन दिखे तो उसको परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से। देखो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। कैसे बेनिफिट होगा ये बताता हूं आपको। आपको लग रहा है इनको याद क्यों करें? देखो याद करने का भी कोई ना कोई रीजन होता है। याद करने का तरीका ये होता है, आप दिल्ली के अगर 5 मिनट इनमें लिखने में लगाओगे ना, दिल्ली आप इनको लिखना स्टार्ट कर दो, दिल्ली के दिल्ली अगर लिखोगे तो ऑटोमेटिक एक दिन आपको याद हो जाएगी। कम से कम 20-25 दिन इनको लिखो, 20-25 दिन आप बात देखो कि आपको कुछ एक वैल्यू ऑटोमेटिक याद हो रही है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो कैसे, मान लो आपको ये बोल दिया जाए कभी भी वेक्टर का 4 सही 1/6% निकालो। अब वेक्टर का 4 सही 1/6% निकालना है। अब देखो इसको निकालने के कई तरीके हो गए। एक तो इसको हम इसी से सोल्व करेंगे, यानी कि इस मिश्र भिन्न को हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, तब इसको सोल्व करेंगे। और दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड ये होता है कि 4 से 1/6% हमने पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है? 4 से 1/6% किसकी फ्रैक्शन होती है? देखो परसेंट वैल्यू अगर हम बात करें 4 से 1/6% है, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में इसको कैसे लिख सकते हैं? तो हम बोलेंगे 4 सही 1/6% को हम लिख सकते हैं 1/24। क्या लिख सकते हैं भाई? 1/24। अब जिसको याद होगा वो डायरेक्ट करेगा। ये हो गया 1/24 और 24 3 72। बताओ आंसर आ गया नहीं आ गया? 3। ये हमारा आंसर आ गया। इतना जल्दी हो जाएगा। यानी कि इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट है आपको। बहुत बड़े बड़े जो क्वेश्चन है उनको हम सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं? जल्दी से जल्दी सोल्व करेंगे। ओके, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इस परसेंट वैल्यू और फ्रैक्शन को जो रिलेशन होता है, यानी कि 5 सही 5/19% का मतलब 1/19, 1 सही 5 सही 5/9% का मतलब 1/18। अब देखो कुछ एक वैल्यू आपको याद रखनी है। कैसे याद रखो? तरीका बताता हूं। जैसे देखो एक आपको दिख रहा है 1/15 और एक आपको दिख रहा है 1/16। अब इसमें देखो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना है, इसमें 2/3 है और इसमें 1/4 है। तो बच्चे क्या होते हैं इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना। कैसे नहीं होना? देखो अब आपको मैं याद करने का थोड़ा सा तरीका बताता हूं, ठीक है? इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। याद कैसे करोगे? अब मेरे को ये बताओ 1/15 और 1/16 दोनों की बात करता हूं, ठीक है? जैसे आपको दे दिया जाए 6 सही 2/3%। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका मतलब 1/15 होता है या इसका मतलब 1/16 होता है, क्योंकि आपको पर्सन के अंदर ये वैल्यू दी जाएगी। अब इसका ये जल्दी से याद नहीं रहता कि 1/15 है या 1/16 है, 1/15 है या 1/16। तो देखो याद करने का तरीका क्या है? इसके बटा में देखो क्या है? इसके बटा में क्या है? आपके पास 3 है। अब मेरे को ये बताओ कि 3 के पहाड़े में, 3 का अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 15 आता है या 3 के पहाड़े में 16 आता है? सिर्फ इतना देखो, 3 के पहाड़े में 15 आता है या 3 के पहाड़े में 16 आता है? देखो तो हम बोल सकते हैं सर 15 तो आता है बट 16 नहीं आता। मतलब अगर 16 नहीं आता है, 3 के पहाड़े में 16 नहीं आता है, तो ये क्या होगा? गलत। ये क्या होगा? गलत। इसका मतलब ये 1/15 की है। जैसे आपको दे दिया जाए 6 से 1/4%, 6 से 1/4, आपको ये बोल दिया जाए ये 1/15 की है या 1/16 की, आप कैसे चेक करोगे? आपको ये नीचे वाला नंबर देखना है। आपको ये नीचे वाला नंबर देखना है। नीचे वाला नंबर क्या है? 4। अब आप ये देखिए 4 के पहाड़े में, 4 की टेबल में क्या 15 आता है? तो हम बोलेंगे नहीं आता। इसका मतलब ये गलत है। इसका मतलब ये गलत है। क्या 4 के पहाड़े में 16 आता है? जी हाँ आता है। इसका मतलब ये सही है। देखो 1/15 और 1/16 में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। ओके, ऐसी बहुत सारी चीजें देखो, कोई भी ऊंचाई, जैसे कि एक ये 1/9 और 1/11 वाली, इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, याद नहीं रहता। तो याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको। कंफ्यूज हमने रट लिया, हमने याद कर लिया, लेकिन एग्जाम टाइम के अंदर कंफ्यूज होगी, क्योंकि दो वैल्यू जब एक साथ एक जैसी हो ना, उसमें हम कंफ्यूज रहते हैं भी सच में हकीकत में क्या है। अगर आप उसको सोल्व करो फिर याद करने का क्या फायदा? देखो याद करने का एक बेस्ट मेथड है। जैसे आपको दे दिया जाए 11 से 1/9%। अब आपको ये याद नहीं है कि ये 1/9 की है या 1/11 की, तो मैंने जो पीछे कंसेप्ट सिखाया था वही देखो कि बटा में क्या है, यहाँ पे 9 है। तो मेरे को ये बताओ 9 के पहाड़े में 9 आता है या फिर 11? क्या कभी 9 के पहाड़े में 11 आता है? नहीं आता। इसका मतलब ये गलत है। इसका मतलब ये गलत है। जैसे आपको बोल दिया जाए 9 से 1/11%, तो मेरे को ये बताओ क्या 11 के पहाड़े में 9 आता है? नहीं आता। 11 के पहाड़े में 9 नहीं आता। इसका मतलब ये होगी 1/11 की। आप कहीं पे भी चेक कर सकते हो। देखो ये देखो, जैसे 3 है,
तो अगर आपको ये बोले, कोई भी अगर आपको ये बोल दे जैसे मान लो ये है, इसको मैं देख रहा हूं, अगर आपको कोई ये बोल दे कि 8 से 1/3% है, इसकी फ्रैक्शन देखनी है आपको बिल्कुल भी नहीं पता, आपको ऑप्शन दे दी जाए 1/12, 1/14, 1/8 और 1/7। ऐसे आपको इन चारों में से एक देखना है, फ्रैक्शन क्या है, नॉर्मली समझा रहा हूं, देखो कैसे। अब आपको चेक क्या करना है, आपको ये चेक करना है ये नीचे क्या है, इसमें 3 है, यानी कि 3 अगर यहाँ पे है, इसका मतलब जो इसकी फ्रैक्शन होगी वो 3 के पहाड़े में आपको मिलेगी, वो आपको 3 के पहाड़े में मिलेगी। देखो 3 का अगर हम पहाड़ा पढ़े तो 3 के पहाड़े में क्या कभी 14 आता है क्या कभी 3 के पहाड़े में 14 आता है? जी नहीं आता। इसका मतलब ये 100% गलत है, ये क्या आपकी 100% गलत है। 3 के पहाड़े में क्या 1/8 यानी कि 8 आता है क्या? तो हम बोलेंगे नहीं आता, इसका मतलब ये भी 100% गलत है। क्या 3 के पहाड़े में 7 आता है? नहीं आता, इसका मतलब ये भी गलत है। अगर मैं इसकी जगह 1/6 और लिख दूं, अब मेरे को ये बताओ 3 के पहाड़े में 6 आता है? जी आता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। 3 के पहाड़े में 12 भी आता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, याद कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये बोले कोई भी कि 8 से 1/3% बराबर 1/14 है, तो इसका मतलब 100% गलत है। क्यों गलत है? बिना चेक करे भी हम बता सकते हैं क्यों गलत है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे बटा में 3 है, यानी कि इसका हर 3 है, तो जो फ्रैक्शन होगी, जो भिन्न होगी, उसका जो हर होगा वो 3 के पहाड़े में होगा। वो क्या होगा? 3 के पहाड़े में। जैसे आपको कोई भी परसेंट वैल्यू दी जाए और उसके बटा में 7 है, इसका मतलब इसकी जो फ्रैक्शन होगी, इसकी जो भिन्न होगी, वो किसके पहाड़े में होगी? 7 के पहाड़े में। इसकी जो फ्रैक्शन, इसकी जो भिन्न होगी, वो किसके पहाड़े में होगी? 7 के पहाड़े में। कहीं पे भी आप चेक कर सकते हो, कहीं पे भी देखो 3 के पहाड़े में ये, ठीक है। इसके बटा देखो 3 के पहाड़े में ये 7 के पहाड़े में देख लो। 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 8 आएगा, 9 के पहाड़े में 9 आता है, 11 के पहाड़े में 11 आता है, 3 के पहाड़े में 12, 7 के पहाड़े में 14, 3 के पहाड़े में देखो 15 आता है ना, ठीक है। उसके बाद 4 के पहाड़े में 16, 9 के पहाड़े में 18, 19 के पहाड़े में 19, ठीक है। 6 के पहाड़े में 24, 3 के पहाड़े में 30, 2 के पहाड़े में 20, ठीक है। इसके बटा में 1 है, 2 के पहाड़े में 8, 2 के पहाड़े में 8, 7 के पहाड़े में 7, 3 के पहाड़े में 3। ऐसे देखो आप इसको जल्दी से जल्दी कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ज्यादातर कंफ्यूज किस में होते हैं? 1/15 और 1/16 में होते हैं, 1/9 और 1/11 में होते हैं। इसका कंफ्यूजन जो दूर किया है मैंने, कैसे करोगे कि आपको बस पहाड़ा देखना है। परसेंट वैल्यू में जो आपको हर में दिया गया है उसका पहाड़ा पढ़ोगे, पहाड़े में नंबर कौन सा आता है और नंबर कौन सा नहीं आता। जो नहीं आता वो गलत है, जो नहीं आता वो क्या होगा? आपका गलत होगा। ओके, तो देखो ये आप नोट कर लेना, ठीक है। तो देखो अब आगे इसके बेसिक क्वेश्चन करते हैं। आपको मैंने ये लिखा है, इस पर जो क्वेश्चन है बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन, वो मैं आपको देता हूं, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करेंगे, इतना हमने लिखा है तो इसका बेनिफिट भी तो होना चाहिए। तो देखो देखो आपको बोल दिया जाए जैसे कि 700 का 14 से 2/7% निकालना है। आपको क्या निकालना है? 700 का 14 से 2/7%। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो अब आपको डायरेक्ट याद रखना है भी, आपको पता है 14 से 2/7% है, तो देखो ये किस किस की फ्रैक्शन हो सकती है? या तो 1/7 की होगी या 1/14 की होगी। अगर आपको कोई ये बोले 1/15 की, तो हम बोलेंगे ये गलत है। क्यों गलत है बताओ? ये 1/15 क्यों नहीं हो सकती? तो हम बोलेंगे 7 के पहाड़े में कभी 15 नहीं आता। अगर 7 के पहाड़े में 15 नहीं आता तो वो फ्रैक्शन भी गलत है। आपको ये बोले कि ये 1/6 की है, वो भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो 7 के पहाड़े में नहीं आ सकता वो फ्रैक्शन के हर में भी नहीं आ सकता। हाँ 1/21 की हो सकती है, 1/28 की हो सकती है। अब इनमें आपको याद रखना है ये किसकी होती है? 1/7 की। तो डायरेक्ट करेंगे 700 इंटू का मतलब गुणा हो गया, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/7। क्या लिख सकते हैं? 1/7। अब देखो कितना आसान हो गया प्रश्न, 100 बार कट हो गया। 700 में 7 का भाग दिया 100 और 100 को 1 से गुणा किया 100। ये अपना आंसर आ गया। इस प्रकार हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको बोल दिया जाए
512 का 62 से 1/2%। अब आपको याद रखना है 62 से 1/2% किसकी, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, तो इसको हम याद कर सकते हैं 512 इंटू का मतलब गुना हो गया। अब ये किसकी फ्रैक्शन है, ये किसकी फ्रैक्शन है, तो ये होती है 5/8 की, किसकी होती है भाई 5/8 की। अब डायरेक्ट याद होगी, अगर याद है तो इसको फटाफट कर सकते हैं। ये 8 से कट करोगे तो ये हो गया 64 बार कट। कितनी बार कट हो गया 64 बार कट। अब 64 को 5 से गुना करो तो देखो 500 के 20, 2 हासिल, 5 के 30 और 2 32, यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया 320 आ गया। क्या आंसर आ गया भाई 320। इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन आपको जल्दी से कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, चारों के चारों क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, ओके। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, बाकी हम इसके अंदर कल पढ़ेंगे, ठीक है। आपको मैं इसका 4 क्वेश्चन दे रहा हूं जो परसेंटेज बेस पे है, फ्रैक्शन बेस पे आपको इसको करने हैं, ठीक है। अब देखो पहला है 999 का 66 से 2/3% आपको निकालना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा है 300 का 10%, ये सेकंड क्वेश्चन आपका। थर्ड क्वेश्चन है 91 का 14 से 2/7%, ओके। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है 140 का 28 से ही 4/7%, ये भी आपको करना है। ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए, चारों क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ओके। और नेक्स्ट जो क्लास है वो हम अगले लगाएंगे दिन, जो भी हो आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा। लगभग 8 बजे अपलोड होती है क्लास, ओके। थैंक यू।